ये अरविंद केजरीवाल ने लिखा और ये जो पहला पेज है उसमें लिखा कि इनको दोबारा नौकरी पे दिया जाए। और मैं कसम खा रहा हूं कि जब तक एलजी साहब उनको पास नहीं करेंगे हम वहां से आएंगे नहीं, एलजी के घर बैठ जाएंगे। जो 10,000 बस मार्शल हैं दिल्ली के, ये लोग लगभग बर्बादी के कगार पे हैं। इनके घर के चूल्हे नहीं जल रहे हैं, जो किराए पे लोग रहते हैं वो किराया नहीं दे पा रहे हैं, कुछ लोग आत्महत्या कर चुके हैं। जिन नालायक अफसरों ने, इंक्लूडिंग द टॉप मोस्ट, जिन्होंने इनकी तनख्वाह रोकी, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, उनके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग की जाए। ये जो 10,000 बस मार्शल हैं दिल्ली के, ये लोग लगभग बर्बादी के कगार पे हैं। इनके घर के चूल्हे नहीं जल रहे हैं, जो किराए पे लोग रहते हैं वो किराया नहीं दे पा रहे हैं, कुछ लोग आत्महत्या कर चुके हैं और बहुत ख़राब हालात के अंदर ये लोग अपना जीवन बिता रहे हैं। जो लोग इन बस मार्शलों के परिवारों को जानते हैं वो जानते हैं कि ज़्यादातर ये बस मार्शल बेहद गरीब परिवारों से हैं और अपने घर के इकलौते, ये कह सकते हैं, घर चलाने वाले थे और एक अच्छी सर्विस मिल रही थी दिल्ली के अंदर। महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां जो बसों में सफ़र करती हैं, अगर लोगों ने बसों में सफ़र किया हो, मैं स्कूल डेज़ में और कॉलेजों के दिनों में बसों में घुमा हूँ दिल्ली की, तो उसके अंदर ये अक्सर है कि बस के अंदर अगर भीड़ भाड़ थोड़ी भी बढ़ती है तो महिलाओं के साथ बदतमीज़ी होती है और वो महिलाएं, कॉलेज की लड़कियां इस तरह से मजबूर होती हैं कि बाकायदा बदतमीजी, छेड़छाड़ के बावजूद भी वो कुछ नहीं कर पाती हैं। वो सोचती हैं कि बस किसी तरीके से हमारा बस स्टैंड आए और हम उतरें और हमारा पीछा छूटे। ये बदतमीजियाँ होती हैं और ऐसा नहीं कि जवान लड़के बदतमीजी करते हैं, मैंने देखा अधेड़ उम्र के बूढ़े लोग भी जो है इस तरीके की हरकतें करते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रख के बस मार्शल लगाए गए थे कि कम से कम उस महिला के दिल में ये हो कि भाई अगर मेरे साथ कोई बदतमीजी कर रहा है, मैं शोर मचाऊं, तो कोई तो आदमी हो जिसकी ड्यूटी हो, जिसकी जिम्मेदारी हो कि वो इस चीज़ के अंदर आके बोले हाँ भाई ये कैसे कर रहे हो तुम। अब ये बस मार्शल जैसे तैसे लगाए गए और ये बस मार्शल काम भी कर रहे थे, इनको तनख्वाह भी मिल रही थी। जनवरी 2023 में इनकी तनख्वाहें रोक दी गई। तो अध्यक्ष जी, ये एक सेट पैटर्न है। जब से दिल्ली के अंदर विनय सक्सेना जी को एलजी बनाया गया, एक सेट पैटर्न है। जिस डिपार्टमेंट को बर्बाद करना हो या जिन लोगों को बर्बाद करना हो, उसमें कोई खामी निकाली जाती है। अभी अफसर ही बनाते हैं फाइलें, हम तो बनाते नहीं हैं। अब वो कोई भी स्कीम हो दुनिया की, कुछ भी हो, उसमें अगर खामी निकालने बैठोगे तो उसके अंदर एक खामी तो कोई भी निकाल देगा। हर चीज के अंदर खामी निकाली जा सकती है। अब हर स्कीम के अंदर खामियां ढूंढने का काम अफसरों को दिया गया कि भाई इसको किसी तरह से खामी ढूंढो इसके अंदर और इसको रोको। और उसने इसके अंदर खामी देखी कि साहब ये स्कीम ठीक नहीं है। और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के एलजी साहब के एक बड़े चहेते अफसर थे, आशीष कुंद्रा, उनके डिपार्टमेंट ने ये फाइल नोटिंग बनाई ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के। अच्छा, क्यों चहेते वो मैं बता दूंगा क्यों थे। उन्होंने एक फाइल नोटिंग बनाई कि साहब इनकी जरूरत ही क्या है। जब बसों के अंदर सीसीटीवी लग गए, पैनिक बटन लग गए, तो इनकी जरूरत क्या है। तो अफसर को बस इतना ही लिखना होता है, स्पीकर महोदय, और कुछ नहीं करना होता। उसको जाके कोई तनख्वाह कोई ना रोकनी होती है। उसको तो उस फाइल को खराब करना, इसको हमारी भाषा में कहते हैं फाइल खराब करना। तो अफसर क्या है, किसी नीचे वाले, अच्छा इनकी ये जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, इनकी रीढ़ की हड्डी में इतना भी दम नहीं है कि अपनी कलम से लिख सकें। बहुत डरपोक हैं, क्योंकि ये आगे डरते हैं कि कल को सरकार बदलेगी, कल को केंद्र में सरकार बदलेगी तो हो सकता है उल्टा लटकाया जाए ऐसे अफसरों को जिन्होंने गरीबों को इस तरीके से दुखी किया। तो ये अपने एक नीचे के एसओ से, किसी क्लर्क से ये फाइल नोटिंग बनवाते हैं, उसको बताते हैं कि तू ऐसा ऐसा लिख दे इसके ऊपर। क्लर्क के लेवल के, एसओ के लेवल से एक घटिया फाइल नोटिंग लिखवाई जाती है फाइल पे, और फिर नीचे से लेकर ऊपर तक डिप्टी सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सब उसके ऊपर अप्रूव करते चले जाते हैं। मतलब
जो घटिया विचार उस एसओ ने इस फाइल पे डाला, मैं उस घटिया विचार से सहमत हूं। तो ऐसे ही घटिया विचार से सहमत होते होते ये फाइल मंत्री तक पहुंची। मंत्री असहमत थे। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के मंत्री कैलाश गहलोत जी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की मंत्री उस वक्त की आतिशी, दोनों, आतिशी जी, कैलाश जी, दोनों असहमत थे। मंत्री के तौर पे दोनों ने फाइलों पे लिखा कि ये क्या बकवास है कि अगर आपको सीसीटीवी लग गए हैं बस में या पैनिक बटन लग गया तो आप बस मार्शल हटा दोगे। खैर, मंत्रियों के एतराज से कोई फर्क नहीं पड़ा, अफसर ने लिख दिया। आईएएस अफसर जो थे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, उनकी बात हो गई, तो लिहाजा इनकी तनख्वाह रोक दी गई। रेवेन्यू के जो अफसर थे, डिविजनल कमिश्नर, वो अश्विनी कुमार थे, वो भी एलजी साहब के खास चहेते आदमी हैं। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जो थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वो आशीष कुंद्रा थे। खास इसलिए थे क्योंकि ये करने के बाद उनको एलजी साहब ने अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना लिया। आज वो उनके एलजी साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी। इससे आपको पता चलता है कि उनके चहेते भी थे और उनके खास भी थे, और उनके इशारे पे इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, तो और क्या मिलेगा। इन बेचारों की तनख्वाहें रोक दी गई। तो ये सोचा कि तनख्वाह नहीं मिलेगी तो अपने आप ही भाग जाएंगे। जनवरी बीता, फरवरी बीता, मार्च बीता, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के अंदर फिर से ये मामला गरमाया। फिर से फाइलों पे लिखा गया कि भाई इनकी तनख्वाह रिलीज करो। तो अफसरों का यही कीजिए, ये फाइल, ये जो है, ये स्कीम ठीक नहीं है, इसको नहीं है। तो उस विषय के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा है। ये पूरा जानबूझ के नहीं लेके आए हैं। मैं क्योंकि विभाग का मंत्री नहीं हूं, इसलिए मेरे पास जानकारी नहीं थी। ये अरविंद केजरीवाल जी ने, मैं इनको चुनौती दे रहा हूं इस चीज की, ये है 218/N, 217/N और 218/N, दोनों पेजों में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इनको बहाल किया जाए। और अगर आप ये कहते हो कि ये गैर कानूनी है, तो क्या था अध्यक्ष महोदय, 8-10 हजार तो ये हमारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर बस मार्शल लगे हुए थे, और करीब 179 सिविल डिफेंस वॉलंटियर लगे हुए थे जो डीएम और एसडीएम की चाकरी करते हैं। उनके घर में उनके कुत्ते घुमाते हैं, उनकी फाइलें इधर से इधर करते हैं, छोटे मोटे काम करते हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी ने ये लिखा था उसके अंदर कि अगर ये 8000 बस मार्शल गैर कानूनी है, तो ये 179 सिविल डिफेंस वॉलंटियर भी जो लगाए हुए हैं तुमने एसडीएम और डीएम किया, वो भी गैर कानूनी है। उन्होंने ये लिखा है इसमें। जिन नालायक अफसरों ने, इंक्लूडिंग द टॉप मोस्ट, जिन्होंने इनकी तनख्वाह रोकी, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, उनके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग की जाए। की एलजी साहब ने, उन्होंने कहा कि इन गरीबों की तनख्वाहों को रोकने वाले को मजा आता है कि गरीब आदमी को सताया जा रहा है, जबकि जो अपना पैसा, अपनी प्रमोशन, अपने पर्क, अपना घर, उसके लिए उनको जो है हर चीज चाहिए। ये अरविंद केजरीवाल ने लिखा। और ये जो पहला पेज है उसमें लिखा कि इनको दोबारा नौकरी पे दिया जाए। खैर, ये हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री को कोई बात नहीं। ये हम पे आरोप लगाएंगे अध्यक्ष जी, हम इन पे आरोप लगाएंगे, उससे मामला हल नहीं होगा। ठीक है, आ गया। अब मसला ये है कि अगर आज आप लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, अगर आप लोग आज तैयार हैं, हम आज तैयार हैं कि इन सबको वापस रख लिया जाए। ठीक है जी। ऊपर बैठे हुए हैं वो लोग, ऐसा नहीं बैठे हुए, ऊपर जो है वो लड़के बैठे हुए हैं, वो देखने आए हैं कि आज इस सदन में क्या होगा। तो अध्यक्ष जी, एक रेजोल्यूशन बना लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। रेजोल्यूशन इससे पहले भी था, मैं ला रहा हूँ। 2 मिनट उनको बोलने को दो। मैं बता रहा हूँ। हाँ, मैं मान गया आपको। तो अध्यक्ष जी, 29 फरवरी 2024 को एक रेजोल्यूशन इस हाउस से पास हुआ है। उस रेजोल्यूशन को हम दोबारा रख देते हैं इस पटल पे। आज इनकी वोट भी आ जाएगी इसकी, है ना, इनकी वोट भी आ जाएगी, बने हुआ। ठीक है, तो विजेंद्र जी 2 मिनट बैठिए अभी। तो अध्यक्ष जी, इनके रेजोल्यूशन में हम अपना जोड़ देंगे, इनको बड़ा रखेंगे। हमें बड़ा बनने का शौक नहीं, ये बड़े हैं, ये बड़े भाई हैं। 29 फरवरी 2024 को ये संकल्प जो है सदन में पास हुआ था, ऐसे ही आज भी सदन में ये संकल्प पास हो जाएगा। मगर समस्या ये है, हाँ, समस्या ये है। ओम प्रकाश जी, अब क्यों, प्लीज, एक गंभीर विषय पे बात हो रही है। इतना, ये 10,000 कर्मचारियों का विषय है, हम मजाक बना रहे हैं यार। उनके घरों में रोटियां नहीं चल मिल रही। अध्यक्ष जी, कोई बात नहीं, हम मजाक बना रहे हैं। चले।
अरे भाई बीच बीच में टोका टाकी कर रहे हैं। अध्यक्ष जी मैं बहुत खुश हूं इस बात से कि ये समर्थन में है, और ये बहुत अच्छी बात हुई है कि ये समर्थन में है। अब अध्यक्ष जी, क्योंकि ये मामला, इसके अंदर 2 या 3 स्टेक होल्डर हैं, वैसे तो 2 ही, हम 3 कह सकते हैं। एक दिल्ली की चुनी हुई सरकार जो कि हम हैं, हमारे मंत्री हैं, एक एलजी साहब जिनके पास सर्विसेज है, और तीसरे इस विधानसभा के सारे विधायक जो तीसरे स्टेक होल्डर हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो। 3 स्टेक होल्डर हैं जिनका इस मामले से सीधा लेना देना है। मैं इस रेजोल्यूशन में चाहता हूं अगले हफ्ते की, क्योंकि इस हफ्ते तो एलजी साहब बाहर विदेश में गए हुए हैं, उन्होंने बताया नहीं है मीडिया को, मगर हैं विदेश में। अगले हफ्ते की कोई एक तारीख विजेंद्र गुप्ता जी बता दें, एलजी साहब के पास हमारे सारे मंत्री इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर चलेंगे, सारे के सारे विधायक चलेंगे, और एलजी साहब से बैठ के कहेंगे भाई जिस कागज पे तुम्हें हमारे मंत्री से साइन कराने हैं। अध्यक्ष जी सुनिए ना, अध्यक्ष जी, ठीक है विजेंद्र जी, अब ये उचित नहीं है। ठीक है ना, अभी अरे तो नए मुख्यमंत्री जो कहोगे लिख देंगे। अध्यक्ष जी, एक देखिए क्या कह सकते हैं, यही कह सकते हैं ना कि भाई फला कागज गलत लिख दिया, फला कागज के अंदर पता नहीं था इनके, फला कागज के अंदर गलती हो गई, चलो ठीक है जी। अब जिस कागज पे तुम्हें जो लिखवाना है, जिस कागज पे आपको जो लिखवाना है वो लिख देंगे, एलजी साहब के सामने लिख देंगे, और वहीं तय हो जाएगा कि कौन इनके साथ है कौन इनके खिलाफ है। अब ये बताएं कि किस दिन चलना है। अब आप ये बताओ कि चलना किस दिन है। ना 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 ना, ना। विजेंद्र जी, अब आप कहां जा रहे हैं? अब उस रेजोल्यूशन में सिर्फ डेट डालनी है अगले हफ्ते की कि किस दिन चलना है, और मैं कसम खा रहा हूं कि जब तक एलजी साहब उनको पास नहीं करेंगे हम वहां से आएंगे नहीं, एलजी के घर बैठ जाएंगे। चलो अब तारीख बताओ, आप तारीख बताओ किस दिन चलोगे। विजेंद्र गुप्ता जी का प्रस्ताव यह था कि जितने भी बस मार्शलों को डीटीसी बसों से हटाया गया है उनको वापस लिया जाए। उसके अंदर अगली लाइन आएगी, और आम आदमी पार्टी विधायक दल ने इसमें जोड़ा है कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने बोला अपने मुख से, परमानेंट किया जाए। ठीक है, परमानेंट किया जाए, ठीक है, परमानेंट किया जाए, लो परमानेंट किया जाए। और 3 अक्टूबर को सुबह 11 बजे दिल्ली सरकार के सभी मंत्री, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक एलजी साहब के यहां जाएंगे, और एलजी साहब जिस कागज पे हस्ताक्षर करने के लिए दिल्ली की चुनी हुई सरकार को कहेंगे, इन मार्शलों की नियुक्ति से संबंधित दिल्ली की सरकार वचनबद्ध है कि उन कागजों को साइन करके ही वहां से आएगी। करो, ये प्रस्ताव कौन बनाएगा? प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्ताव है, जो नेता विपक्ष ने 10,000 मार्शल्स को पक्का करने का प्रस्ताव रखा है, और उसमें जो माननीय मंत्री जी ने संशोधन रखा है उसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विरोध में ना कहें। अब नहीं, आपका प्रस्ताव मैंने जो सुना, मैंने बोल दिया पूरा सम्मान के साथ बोल दिया। और ये प्रस्ताव इस सदन ने, एक सेकंड, यह प्रस्ताव इस सदन ने पहले भी पारित किया था, दिलीप पांडे जी लाए थे, ये भी उसमें जोड़ा जाए, और ये प्रस्ताव एलजी साहब को भेज दिया। ठीक है, विजेंद्र गुप्ता जी प्रस्ताव से मुकर रहे हैं। एक सेकंड विजेंद्र जी,
विजेंद्र जी बैठ जाइए। नहीं, विजेंद्र गुप्ता जी देखिए, बैठ जाइए। 2 मिनट बैठिए। एक सेकेंड। सौरभ जी ने प्रस्ताव में संशोधन किया, स्वीकार किया बड़े मन से। एक सेकंड विजेंद्र, मैं खड़ा हूं। ओम प्रकाश जी, आपकी हर बात का उत्तर मैं देना पसंद नहीं करता, प्लीज। उस प्रस्ताव में जो संशोधन रखा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों साथ जाएंगे, अब ये विजेंद्र गुप्ता जी इस बात से मुकर रहे हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।